Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 के गणित की। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है संख्या पद्धति। आज हमारी प्रश्नावली 1.1 है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नॉट 0। यानी कि यहां बोल रखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर। तो यहां बोल रखा है कि क्या शून्य, यहां बोल रखा है हमें कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे P/Q और यहां पर है हमारा Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है, लेकिन P तो हमारा 0 हो सकता है। इसलिए हम यहां लिखेंगे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। यानी कि क्या हुआ, इस संख्या को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है और Q जो है हमारा 0 नहीं है। तो क्या हो गया ये 0, यहां पे हम लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है, और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो यहां पे हमने क्या किया, इसको P/Q के रूप में हमने शून्य को लिख दिया है। तो इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वो हमें दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है हमारी। परिमेय संख्या होती है हमारी, परिमेय संख्या क्या है हमारी, परिमेय संख्या है हमारी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q इक्वल नॉट होगा 0 के, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास P की वैल्यू तो है लेकिन Q की कोई वैल्यू नहीं है और Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 3/1 और 4/1। जहां पर आपको Q की वैल्यू नहीं दी जाएगी वहां पर आप Q की वैल्यू हमेशा 1 लेंगे। अब यहां पर हम करेंगे, हमें बोला गया है कितनी, कि 6 परिमेय संख्या निकालिए। 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 + 1 7। जितनी भी संख्या आपको बोली जाएगी निकालने के लिए उसमें एक ऐड कर देंगे। यानी कि यहां हमें 6 बोली गई थी, तो 6 + 1 बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 3/1 गुणा 7 गुणा 7। इन दोनों नंबरों की गुणा हम 7 से कर देंगे, 3 की भी और 1 की भी। और 4/1
गुणा 7 गुणा 7, यानी कि इस 4 की गुणा भी हम 7 से करेंगे और इस 1 की गुणा भी हम 7 से कर देंगे। अब चलिए अब हम इसकी गुणा करते हैं, तो यहां पर आएगा हमारा 7 या 21 बटे 7 और यहां पर आएगा हमारा और 7 चौक 28, 28 बटे 7। अब इनके बीच में जो हमारी परिमेय संख्या निकलेंगी वो निकलेंगी हमारी, यहां पर निकलेगा 21 बटे 7, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, फिर यहां लिखेंगे 26 बटे 7, 27 बटे 7, 28 बटे 7। अब जो नंबर इसमें कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे कि 7 या 21 3 बार, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा और ये भी कैंसिल हमारा नहीं होएगा, ये भी हमारा कैंसिल नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा, यह आएगा हमारा 7 चौक 28, यानी कि 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो है हमारी 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए और Q इक्वल नोट होगा हमारे 0 के, यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होएगा। अब ये हमें पहले से ये संख्या में P बटे Q के रूप में दे रखी है। P की जो वैल्यू है वो 3 है और Q की जो वैल्यू है वो 5 है। दूसरी संख्या में हमें जो दिया है P की जो वैल्यू है वो 4 है और Q की जो वैल्यू है वो हमारी 5 है। तो यहाँ पे हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, 5 संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 प्लस 1 बराबर 6, यानी कि 6 आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 3 बटे 5 गुणा 6 और यहाँ पे आएगा हमारा 4 बटे 5 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि हम दोनों की क्या करेंगे 6 से गुणा कर लेंगे, हर की भी और अंश की भी। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम करेंगे इसको 6 की गुणा 3 से करेंगे, 6 तिया 18 और 6 की गुणा हम 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 6 पंजे 30। फिर यहाँ पे करेंगे हम और फिर हम करेंगे 6 की गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक 24। फिर हम 6 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 30। अब हम इनके बीच में क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे। हमारा 18 है, 18 बटे 30, फिर आएगा यहाँ पर हमारा 19 बटे 30, फिर आएगा 20 बटे 30, फिर आएगा हमारा यहाँ पर 21 बटे 30, फिर आएगा 22 बटे 30, फिर आएगा यहाँ पर हमारा 23 बटे 30, फिर आएगा हमारा यहाँ पर 24 बटे 30। अब इसमें से जो नंबर हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 6 तिया 18, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 19 बटे 30। ये हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा 10 से, तो आएगा हमारा 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। फिर ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 धाम 30। फिर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 से करेंगे हम इसको, तो ये आएगा 11 बार, ये 22 11 बार होएगा, और ये जो हमारा 30 है ये हमारा 15 बार होएगा। फिर ये हमारा कैंसिल नहीं होएगा, इसको हम लिख देंगे 23/30। फिर ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये होएगा हमारा 4 बार 6 से, और ये हो जाएगा हमारा 5 बार। यानी कि जो हमारे 3/5 और 4/5 के बीच जो हमारे रेशनल नंबर आए, वो रेशनल नंबर हमारे ये रहे। ये रेशनल नंबर है हमारे 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ हमें कुछ कथन दिए गए हैं, वो हमें बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं, और इसका हमें कारण भी बताना है। तो पहला कथन देखते हैं हम। जो पहला कथन है वो हमें दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे बोल रखा है कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी, प्राकृतिक संख्याएं क्या है हमारी। पहले हम पूर्ण संख्याएं देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या है हमारी। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 और जितने भी हमारी संख्याएं। उसके बाद हम प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है हमारी। प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो है हमारी 1 2 3 4 5 और जितनी भी हमारी संख्याएं। अब क्या है, जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो पूर्ण संख्या में भी आ रही है। जैसे कि 1 है प्राकृतिक संख्या, 1 हमारी पूर्ण संख्या भी है। 2 हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो 2 हमारी पूर्ण संख्या भी है। ऐसे 3 हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो 3 हमारी पूर्ण संख्या भी है। 4 भी है, 5 भी है। तो ऐसे जितने नंबर चलते जाएंगे वो क्या होंगे हमारी, ऐसे ही होते चले जाएंगे। यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो हम क्या बोलेंगे, सत्य है, सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, संख्याओं के अंदर आती हैं, आती हैं। इसको नोट कर लीजिए। जो हमें सेकंड कथन दिया गया है वो हमें बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, पूर्णांक लिखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है हमारे, पूर्णांक होंगे हमारे 0 से शुरू होंगे। यहाँ पे होंगे 1, फिर 2 3
4 5, फिर इधर होंगे हमारे -1 -2 -3 और -4। उसके बाद हमारी जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या है हमारी? पूर्ण संख्याएं हमारी 0 1 2 3 4 5 और जहां तक भी हमारी संख्या है। अब यहां पे बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक तो हमारे यहां पर क्या है? ये तो ऋणात्मक भी है, जैसे कि -1 -2 -3 -4, ये हमारे ऋणात्मक भी हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं तो हमारी केवल धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? असत्य। इसका आंसर क्या है? असत्य। असत्य है। क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं और पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं। केवल धनात्मक होती है। यहाँ पे क्या है? जो हमारी पूर्ण संख्याएं वो केवल धनात्मक होती हैं, लेकिन पूर्णांक हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए ये असत्य है। इसको नोट कर लीजिए। जो हमें इसमें कथन नंबर 3 दिया गया है, कथन नंबर 3 है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहां पर बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं? परिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है हमारी? जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q नॉट इक्वल होगा 0 के, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां पर जो हमारी परिमेय संख्या आएंगी वो आएंगी 1/2, 3/5, 3/7, 5/7 या कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पर ये एक जो हमारा P है और जो Q है हमारा ये 2 है। यहाँ पर Q हमारा 0 नहीं होएगा। अब पूर्ण संख्याएं क्या है हमारी? पूर्ण संख्याएं हैं हमारी 0 1 2 3 4 5 6 और जो भी संख्याएं। अब यहां पर जो हमारी ये संख्याएं हैं ये P/Q के रूप में नहीं है, और जो ये है हमारी परिमेय संख्याएं ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। तो इसलिए क्या है? असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे? असत्य है। ये क्या है हमारा? असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या P/Q होती है, P/Q के रूप में
होती हैं और पूर्ण संख्याएं P/Q इक्वल नॉट 0 के रूप में नहीं होती हैं। आज की हमारी जो प्रश्नावली थी 1.1 ये समाप्त हुई। आज की क्लास यहीं तक।